So hello everyone, welcome to Psychophilic classes and myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to learn observational learning. Okay, we are going to learn observational learning. Okay, learning and learning and learning. Okay, so पहली बात तो ये मेरा नया चश्मा है, देख रहे हैं एकदम मस्त पीला वाला, एकदम इधर लाइट भी पीला है, ये हुडी भी पीला है और चश्मा भी पीला है। ठीक है भाई, और ये भी पीला है। चलो भाई, पीला पीला करते करते हम चालू करते हैं और हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। रुकिए ज़रा। ठीक है, ओके, हेडिंग लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। टर्म से ही पता चलता है कि ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, रुकिए थोड़ा, मैं थोड़ा आता हूँ। तो हम लोग आज जो करेंगे वो फिर से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, और डोंट वरी, इधर ब्रूनो नहीं आने वाला है, आज कोई और आने वाला है। आज बच्चे बच्चे क्यूट से बहुत छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं भाई, और उन लोग के साथ आने वाले हैं बोबो डॉल। ठीक है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं इसको, और कहते हैं इसको। और हम लोग आज उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो किया गया था 1963 में वो हम पढ़ेंगे। मैंने कल एक्सटर्नल नॉइज़ कम करने का बहुत कोशिश किया, वो शायद आज कम हो सकता है। ठीक है, शायद नहीं होगा वो, फिर भी अगर होता है, फिर से मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। ठीक है, अगर होता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई। ठीक है भैया, अब चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट EXP डॉट, अरे EXP एक्सपीरियंस नहीं है भाई। ठीक है, EXP डॉट है, ये एग्जाम में EXP डॉट नहीं लिखना, मार्क्स भी ऐसा ही मिलेगा आधा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय बेंड्यूरा। इसका नाम क्लास 11 12 में सुना होगा, 12 में तो सुना ही होगा। बेंड्यूरा एंड रॉस, ROSS, in the year 1963। ठीक है, ओके। बेंड्यूरा एंड रॉस जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम लोग डिटेल में अब स्टडी करने वाला है। उसका जो रिजल्ट्स है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग, मैं एक बार वो बोल देता हूँ, मैं एक बार सिर्फ वो बोल देता हूँ पूरा प्रोसेस, और जो हायरार्की है जो हम आज फॉलो करेंगे, और टॉपिक्स जो है जो आज पढ़ेंगे। पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। Second, we will learn about the characteristics or principles of observational learning, and then we'll learn about the relationship between culture and observational learning। ठीक है, तो मिटा देते हैं, हेडिंग में मिटा दे रहे हैं, हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मैं बोल दे रहा हूँ, फिर लिखूंगा। So Bandura and Ross, or Ross you can say, क्या किया था, फिर से दोनों ग्रुप में ले लेता हूँ, दोनों ग्रुप, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों ग्रुप में नर्सरी के जो किड्स है उन लोग को डिवाइड कर दिया। ठीक है, बच्चे लोग को डिवाइड कर दिया, एकदम डिवाइड एंड रूल, मस्त एकदम डिवाइड एंड रूल चला रहा है भाई। ठीक है, बच्चे लोग को डिवाइड कर दिया। अब क्या किया, उन लोग एक दोनों ग्रुप के बच्चे को एक जगह लेके गया जो बैंड्यूरा है, तो बंदूरा हम बोलेंगे, बंदूरा। ठीक है, एकदम अच्छा वाला, एकदम सिंपल एंड स्वीट बंदूरा। ठीक है, बंदूरा ने बच्चे लोग को एक जगह लेके गया। उधर क्या था, उधर बोबो डॉल रखा रखा हुआ था। ठीक है, मैं ग्रुप एक जो बच्चा है उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बी में बाद में आ रहा हूँ। सो ए का जो बच्चा है, ग्रुप ए का जो बच्चा है,
ठीक है, एक जगह गया, उधर एक बोबो डॉल। बोबो डॉल क्या होता है? अरे भैया, बोबो डॉल क्या होता है? बोबो डॉल होता है एक डॉल, ठीक है, देखे होंगे तुम यूट्यूब में या सोशल मीडिया में कहीं पर भी। ठीक है, एक डॉग होता है, उसको जितना भी मारो, जितना भी उसको लेटाने का कोशिश करो, वो लेटता ही नहीं है, वो फिर उसके असली स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ऐसा एक डॉल है। ठीक है, उसका नाम बोबो डॉल है। तो एक बोबो डॉल रखा हुआ था, और एक लड़का जो एडल्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा था उस बोबो डॉल के साथ? उस बोबो डॉल को मार रहा था। ठीक है, मारने के बाद कुछ नो कुछ बुरा भला बोल रहा था उस बोगडॉल के बारे में। ठीक है, फिर उसके जो बोगडॉल का जो नोज है उसमें टारगेट करके मार रहा था। ठीक है, एडल्ट जो था, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ग्रुप ए का जो नर्सरी का किड्स है, वो एक जगह जाता है, उधर एक बोगोडॉल रखा हुआ होता है, और एक एडल्ट होता है जो जो उस बोगोडॉल को पहले मारता है। सेकंड क्या करता है? सेकंड उसके बारे में कुछ बुरा भला बोलता है। थर्ड क्या करता है? थर्ड उस बोगोडॉल के नोज को टारगेट करके मारता है। ठीक है, तीन चीजें करता है वो एडल्ट, और वो बच्चा लोग खड़ा होकर देख रहा है, एकदम शो देख रहा है। वो करने के बाद, वो देखने के बाद, बंदूड़ा ने क्या किया, उस जो किड्स है ग्रुप ए का, उन किड्स को लेकर के दूसरी जगह गया जहां पर बहुत सारे टॉयज रखे थे, और एक बोबो डॉल भी रखा था, और उन लोग को छोड़ दिया भाई। अब क्या ऑब्जर्व किया बंदूड़ा ने, कि वो वो जो किड्स हैं, वो तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे एडल्ट कर रहा था, पहले मार रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं, वो अच्छा हो बुरा हो, मतलब कुछ बोल रहे हैं, फिर उसको नोज में टारगेट कर मार रहे हैं। ठीक है, एकदम सेम चीज कर रहे हैं जो वो एडल्ट कर रहा था। ठीक है, सो इससे क्या, एक एक काइंड ऑफ एक ऑब्जर्वेशन और काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट रिजल्ट आता है कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अरे बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ रिजल्ट आता है। और जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी में आता है, ग्रुप बी को हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में अगर दो ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप मतलब जो और एक ग्रुप का जो रिजल्ट है उसको अपोज करेगा। ठीक है, उसको अपोज करेगा। अब ग्रुप बी का जो बच्चा लोग है वो भी एक जगह जाता है जहां पर बोबोडॉल रखा हुआ होता है, लेकिन अब जो एडल्ट है वो अच्छे से पेश आ रहा है बोबोडॉल के साथ। ठीक है, मस्ती मजाक कर रहा है, उस बोबोडॉल के साथ मस्ती कर रहा है, कुछ ऐसा शब्द नहीं बोल रहा है या मार नहीं रहा है। ठीक है, अच्छे से पेश आ रहा है। फिर अगेन उस बच्चे लोग के साथ बंदूड़ा ने कहा, एक जगह गया जहाँ पर बहुत सारे टॉयज रखे थे, एक बोबो डॉल भी रखा हुआ था, फिर उन लोग को लॉक कर दिया, छोड़ दिया। और फिर उन्होंने देखा कि वो तो अगेन सेम चीज कर रहा है जो एडल्ट कर रहा था, कि एकदम अच्छे से पेश आ रहा है बोबो डॉल्स के साथ, वैसा कुछ नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, और एक चीज दिमाग में रखना, जो पार्टिसिपेंट्स इधर यूज हुए हैं, वो पार्टिसिपेंट्स इधर नहीं यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा बच्चा है। अगर सपोज क्लास में 40 बच्चा है, इधर 20 जाएगा, इधर 20 जाएगा, ये नहीं कि ये 20 जो है यही इधर जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा 20 होगा। समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट था भाई, कुछ लिखना ही नहीं है, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, यही एक्सपेरिमेंट था। तो भैया समझ में आया? एकदम सिंपल एंड स्वीट है ये। एक ही चीज दिमाग में रखना है, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, बच्चे को जो सिखाओगे वही सीखेगा, जो देखेगा वही करेगा। ठीक है, यही इस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट है कि a child, okay, does or performs an action whenever he or she
ऑब्जर्व्स इट, ओके। और एक चीज यहाँ से रिजल्ट निकलता है, जो मेन एजेंडा था बंदूरा का निकालने में, ठीक है, वो ये है कि वो ये देखना चाहते थे कि यू नो एडवर्टीजमेंट जो है वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं एक बच्चे के दिमाग को। और ये जो प्रूफ करता है, ओके, ये प्रूफ करता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है एक एडवर्टीजमेंट क्या, और एक सोशल, ओके, उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया नाम का चीज ही नहीं था, एडवर्टीजमेंट्स हुआ करता था, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही ज्यादा, और मीडिया, ओके, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड के माइंड को, ठीक है। ये एक और एक रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का। सो मेन रिजल्ट वही है कि वो वाला नहीं लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है, बच्चे मन के सच्चे मत लिखना, वो मार्क्स भी बहुत सच्चे सच्चे आएंगे, ठीक है। तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे, हाँ, मैंने बोल दिया जो एकदम मस्त, एकदम स्टोरी के जैसे बोला, फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। ग्रुप ए का जो बच्चा था, बंदूरा एंड रॉस, ठीक है, बंदूरा एंड रॉस 1963, दोनों ग्रुप में बच्चे लोग को डिवाइड किया। एक ग्रुप, एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चा है तो 20 इधर, 20 इधर। अब जो 20 बच्चे ग्रुप ए में हैं, ये एक मॉल में, सपोज मैं आज के मॉडर्न भाषा में बोलता हूँ, ये मत लिख के आना, बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वो एकदम साइंटिफिक टर्म्स में लिख के आना है, ठीक है। 20 बच्चे ग्रुप ए का एक मॉल में जाते हैं, उधर एक बोबो डॉल रखा हुआ होता है। बोबो डॉल क्या है भाई? बोबो डॉल वो डॉल है जिसको कितना भी मारो, कितना भी लेटाने का कोशिश करो, वो लेटता ही नहीं, वो फिर से खड़ा हो जाता है, उसका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो बच्चा है, वो जाते हैं एक जगह, वहां पर बोबो डॉल रखा हुआ होता है और एक एडल्ट होता है, ठीक है, जो उसको मार रहा है, कुछ अपशब्द बोल रहा है और नोज को टारगेट करके उसको मार रहा है। थ्री थ्री थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट द एडल्ट इज बीटिंग द डॉग। सेकंड, he is giving some verbal reactions, okay, and third is he is targeting the nose of the bobo doll and he is hitting it, ठीक है। तीन चीजें हो रहा है। वो होने के बाद फिर से ग्रुप ए का जो बच्चा लोग है, उसको बंदूरा लेके एक रूम में जाते हैं जहां पर बहुत सारे खिलौने रहते हैं और एक बोबो डॉल भी रहता है। उधर जाके क्या करता है, वो छोड़ देता है बच्चे लोग को, ठीक है। अब क्या देखता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व ये करता है कि बच्चे लोग बोबो डॉल के साथ वही चीज कर रहे हैं जो एडल्ट कर रहा था पहले, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड एकदम। अब बी ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ये ए का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इससे टोटली ऑपोजिट है। मैंने क्या बोला, कंट्रोल ग्रुप का डेफिनेशन या काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया कि हर एक एक्सपेरिमेंट में जहां पर दोनों ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप बोलेंगे जो और एक ग्रुप का जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे डिफर करता है, उससे अपोज करता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में जो बच्चे लोग थे, फिर से सेम एक्सपेरिमेंट किया गया कि जाता है, एक बोबो डॉल रहता है, एक एडल्ट भी रहता है, लेकिन इस बार एडल्ट बहुत अच्छे से पेश आ रहा है इस बोबो डॉल के साथ, ठीक है। फिर बच्चे लोग को लेकर जाते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, भैया चाइल्ड अब्यूज नहीं चल रहा है इधर, ठीक है। बच्चे को एकदम अच्छे से एक रूम में लेकर जाते हैं, उधर बहुत सारे खिलौने होते हैं, बोबो डॉल भी रहता है, लेकिन बंदूरा ऑब्जर्व करता है इस बार की इस ग्रुप बी का जो बच्चा लोग है वो अभी पेश आ रहा है बहुत अच्छे से उस बोबो डॉल के साथ। तो ये इन्फ्लुएंस और ये रिजल्ट निकलता है कि बच्चे हैं मन के सच्चे, ठीक है। ये मत लिख के आना, मैंने फिर से बोल दिया, दे रहा हूँ, ये मत लिख के आना, मार्क्स भी सच्चे 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 मिलेंगे भाई। तो ये रिजल्ट निकलता है कि बच्चे लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वही सीखते हैं, ठीक है। बच्चे को जो सिखाओगे वही सीखेगा, जो दिखाओगे वही सीखेगा, ठीक है।
गॉट इट। ये सिंपल सा एकदम बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और हाँ, और एक रिजल्ट आ गया इधर से। जो मेन एजेंडा था बंदूरा का कि ये फाइंड करने, माने वो ये फाइंड करने वाले थे कि एडवर्टिजमेंट्स और मीडिया क्या बच्चे लोग के दिमाग में इफेक्ट फैल सकते हैं या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि हाँ, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है एक बच्चा एक टीवी एड से, और एक एडवर्टीजमेंट, और एक जनरल एडवर्टीजमेंट से, आ, और एक मीडिया, मीडिया, यू कैन से मीडिया एड से, ठीक है। एक जनरल एडवर्टीजमेंट और एक मीडिया एडवर्टीजमेंट एक बच्चे के दिमाग में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। ये था एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इजी था एकदम। मैंने एकदम एक स्टोरी के जैसे बोल दिया, ठीक है। एकदम आसानी होगी तुम लोग को समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। नोट करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा देख लेना। आई एम श्योर समझ में आ जाएगा। मैंने 2 बार तो बोल ही दिया है, ठीक है। और भी अगर दिक्कत हो रहा है तो रिवाइंड करके देख लीजिए, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अरे वाओ, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भैया। 17 मिनट हो गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है। कल भी लंबा चला था, आज भी लंबा चलेगा। अरे सीट बेल्ट बांध लो भी, आज भी लंबा चलने वाला है वीडियो। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि कुछ अगर हमको सीखना है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा रोल मॉडल चूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उससे हम लोग कुछ सीखेंगे। तो रोल मॉडल को चूज करने का कुछ फैक्टर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। टू लर्न समथिंग by observational learning we have to choose a role model, and to choose a role model there are several factors. So what are the factors? पहला फैक्टर है attractiveness, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस। एक रोल मॉडल जो होगा वो अट्रैक्टिव, उसका गेटअप, उसका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए जो हम लोग को अट्रैक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेस। वो सक्सेस होना चाहिए। ओके, अब सक्सेस का डेफिनेशन हर लोग के लिए डिफरेंट है भैया। तुम्हारे लिए सक्सेस ये हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियां होंगी, मर्सिडीज होंगी, बीएमडब्ल्यू होगी, ऑडी होंगी, जैगुआर होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। और किसी के लिए सक्सेस ये हो सकता है कि ठीक है, वो एक अच्छा सा जॉब कर रहा है, उसका जो दिमाग में था, उसका जो पैशन है, उसको वो अचीव किया, उसको गोल को अचीव किया, बस, ठीक है। डिफर करेगा ये सक्सेस का डेफिनेशन। ये ये जो पूरा चीज मैं बोल रहा हूं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वेरी करेगा, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा, ठीक है। सक्सेस
सिमिलर माइंडसेट। अब जिसको तुम एज ए रोल मॉडल चूज कर रहे हो, जिसको तुम देख के कुछ सीखना चाहते हो, उसके साथ तो तुम्हारा जो माइंडसेट है ये तो सिमिलर होना चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? तो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर माइंडसेट होना चाहिए। और लास्ट जो है, अरे भैया स्टेटस अच्छा होना चाहिए। स्टेटस तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में अपना इज्जत होना चाहिए भाई, ठीक है। तो स्टेटस अच्छा होना चाहिए, सिमिलर माइंडसेट होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस, ओके, एंड सक्सेस। ये चारों पॉइंट है जो एक रोल मॉडल को चूज करने में बहुत मायने रखता है, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, हेडिंग को भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब जो तुम देख रहे हो वो दिमाग में भी तो होना चाहिए या नहीं भाई? अरे दिमाग में तो स्टोर होना चाहिए। अरे सपोज तुम एक रोल मॉडल को देख के गिटार सीखना चाहते हो, अब जो वो सिखा रहा है अगर वो दिमाग में नहीं रहता है तो क्या सीखोगे तुम, ठीक है। अगर दिमाग में कुछ रहेगा नहीं तो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे भाई? तो ऑब्जर्व थिंग्स should be memorized. नेक्स्ट पॉइंट, अब मेमोराइज करने के बाद उसको एक्शन में भी तो लाना है। मेमोराइज कर लिया, अरे गिटार सिखा रहा है, मैंने तो सीख ली, मैंने तो ये मेमोराइज कर लिया भाई कौन सा कॉर्ड है। अब अगर हम लोग उसको बजाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो मेमोराइज करने के बाद हम लोग को वो एक्शन में भी लाना है। आफ्टर मेमोराइजेशन one should put the observed things into action. After memorization one should put, or one should be able to put, होगा ये लिख सकते हो, one should be able to put the observed things into action, ठीक है। पहले हम लोग मेमोराइज करेंगे, फिर मेमोराइज करने के बाद जो चीज हम लोग ने मेमोराइज किया वो एक्शन में तब्दील करेंगे, ठीक है, ठीक है। डन। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो है मोटिवेशन इज वेरी important during मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अब भैया मोटिवेशन के सिवाय हम लोग क्या कर सकते हैं जिंदगी में? अरे कुछ करने में तो मोटिवेशन चाहिए या नहीं भाई? चाहिए। अब तुम संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखो या खुद के अंदर से मोटिवेशन लाओ, तुम्हारा ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है भैया, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में। तुम गिटार सीखते हो, गिटार सीख रहे हो, तो गिटार सीखने में तो मोटिवेशन चाहिए या नहीं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम लोग हर चीज जो देखते हैं वो हम लोग लर्न नहीं करते, ठीक है।
फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम में देख रहा हूँ कि मेरा पास वाला जो लड़का है वो चीटिंग कर रहा है, एकदम मस्त, एकदम खुल्लम खुल्ला चीटिंग कर रहा है, टीचर मस्त से सो रहा है एकदम। ठीक है, मैं पास वाला देख रहा हूँ वो चीटिंग कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं क्या उससे देखकर मैं थोड़ी ना करूंगा? ठीक है, वो जो करे मैं थोड़ी ना करूंगा। ठीक है, वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है भाई कि तुम चीटिंग करो उसको देख के। ठीक है, तो ये मैं नहीं करूंगा। देखो, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी में। मोटिवेशन के अलावा तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुमको बनना है, सपोज तुमको बनना है कुछ, मैं तुम्हारी बात कर लेता हूँ, तुमको बनना है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तुमको बनना है प्रोफेसर, तुमको बनना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तुमको हॉस्पिटल्स में काम करना है। अरे काम करने में तो मोटिवेशन चाहिए ना जिंदगी में। अगर कोई बोलता है तुमको डीमोटिवेट करता है, अरे भैया बहुत ही हार्ड है वो, तुम मत ही जाओ उस प्रोफेशन में। ठीक है, उसमें तो पागल के साथ काम करना पड़ता है। और तुम अगर अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, तुम अगर डीमोटिवेट हो जाते हो, तो तुम उस प्रोफेशन में जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में भाई। ठीक है, एकदम जिंदगी में मोटिवेटेड रहा करो, हर वक्त हर टाइम एकदम, हर दिन मोटिवेटेड रहा करो, तो एकदम लाइफ एकदम मस्त सक्सेसफुल हो जाओगे जिंदगी में भाई। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल करने का। ठीक है, ठीक है भाई, हम लोग आज का लास्ट टॉपिक में बढ़ेंगे जो है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ये मैं पूरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, एकदम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, एक टर्म में लिखता हूँ इधर। कल्चर शॉक। अब इसका मतलब क्या है? मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया का जो कस्टम्स है, जो कल्चर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, जो फूड हैबिट्स है, इस ये मैं एकदम मैंने एकदम ग्रिप कर लिया है, मेरे अंदर वो सब है। ठीक है, मुझे पता है। और वी नो दैट what the culture or the what the customs are in different states of India. Okay, we know the majority of them. Suppose नॉर्थ इंडिया में ये होता है, साउथ में ये होता है, ईस्ट में ये होता है, वेस्ट में ये होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पता होता है। अगर अचानक हम लोग को कोई बोलता है कि कल तुम इधर से चाइना शिफ्ट हो रहे हो, तो चाइना में जाके तो हम मर ही जाएंगे भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्योंकि उधर का कल्चर डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है। चाइना छोड़ो, किसी और देश में हम लोग को अगर एक दिन में जाना पड़ेगा, तो एक दिन में अगर जाएंगे तो अगले दिन तो हम उधर एकदम फ्लैट हो जाएंगे भाई। क्योंकि उधर का कस्टम्स कल्चर, ठीक है, फूड हैबिट्स डिफरेंट होता है, तो एकदम से पैनिक हो जाएंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं कल्चर शॉक। ठीक है, कल्चर शॉक इसको बोलते हैं when you are not accompanied with the culture, customs, food habits of different culture, or you can say that you are in a culture whose customs, food habits are accepted by you, which are not accepted by other countries. Okay, that may disturb you, which is known as culture shock. ओके, बुक में एकदम अच्छा सा डेफिनेशन है, लेकिन मीनिंग मैंने समझा दिया कि क्या होता है कल्चर शॉक। ठीक है, दूसरे कल्चर में जाके हम लोग को शॉक लगता है, दूसरे देश में जाके हम लोग को शॉक लगता है। ठीक है, और इसको, और ये जो है ना, ये ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होता है कि किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को एक दूसरे देश में भेजना होता है कुछ किसी काम से। तो ये चीज लो करने में, ये चीज घटाने में कंपनीज क्या कर रही हैं? ओके, ये गूगल भी कर रहा है अभी। ठीक है, क्या करता है वो लोग, पहले तो जो देश में एम्प्लॉयज को भेज रहा है वो देश का एक वीडियो दिखाता है और डॉक्यूमेंट्री दिखाता है। उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट में लेकर जाता है एम्प्लॉयज को वो कंपनी, जहां पर वो देश का पूरा कल्चर, कस्टम्स, फूड्स रखा हुआ होता है, एकदम उस देश का ही एक पार्ट जैसा लगता है वो। ठीक है, सपोज सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर गूगल किसी एम्प्लॉय को सपोज
यूएसए से ओके जापान भेजना चाहता है, ठीक है। तो पहले तो जापानीज जो मूवीज होता है वो दिखाया और डॉक्यूमेंट्री दिखाया, फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर सब जापानीज फूड्स, जापानीज ड्रेस, जापानीज लैंग्वेज, ओके, ये सब यूज हो रहा है, ठीक है। एक एक कंपनी, एक काइंड ऑफ फ्रेंडली नेचर हो जाएगा एक यूएसए का सिटीजन से, जापानीज कस्टम्स को अपनाने में आसानी हो जाएगी ये करने के बाद। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि ये करने के बाद अगर किसी एम्प्लॉय को उस देश में भेजा जाता है तो results are positive. They are doing well, okay, they are not getting panic attacks, okay, they are kind of they are being friendly with the culture, customs, food habits of that nation. So ये है कल्चर शॉक का रेमेडी जो यूज हो रहा है बहुत ही बहुत मेजॉरिटी ऑफ द देश कंट्रीज में यूज हो रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। तो क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? एक्सपेरिमेंट ऑफ बंदूड़ा एंड रॉस 1963, बोबो डॉल का। फिर हम लोग ने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर हम लोग ने पढ़ा the relationship between culture and observational learning and what is culture shock and the remedy of culture shock। ठीक है, ओके, सब हो गया हम लोग का। तो आज का लेक्चर का जो मेन मुद्दा है, मेन जो इन्फ्रेंस निकल के आया वो है जिंदगी में मोटिवेटेड रहो भाई, ठीक है। जिंदगी में मोटिवेटेड रहो, हर दिन मोटिवेटेड रहो, हर वक्त मोटिवेटेड रहो, चाहे वो संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के ही हो और चाहे वो एक म्यूजिक सुन के ही हो और चाहे वो अंदर से आ रहा हो, ठीक है। किसी भी ओके कुछ भी करके, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो या इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मोटिवेटेड रहा करो जिंदगी में। अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay healthy, stay safe, keep revising and keep exploring yourselves. So thank you very much for watching and we will meet you on the next lecture with a new topic that might be any topic of psychology and from your syllabus. So thank you very much.